मेरा नाम सुमति है। जब मैं 20 साल की थी, मेरा पति दिल्ली में रहता था। शादी के 10 दिन बाद ही मेरा पति दिल्ली चला गया था और मेरे गई थी सासू माँ के पास। घर में सिर्फ मैं और मेरी सास दोनों ही रहते थे। मुझे हुडाई का चस्का लग गया था शादी के बाद, तो मैं खूब की पर जालिम पति मुझे यूं ही तड़पता छोड़ गया, पर जाना भी जरूरी था। इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कह सकती, पर जैसे शेर की मुंह में खून लग जाए तो वो शिकार को छोड़ता नहीं, वैसे ही मेरे साथ हुआ था। मेरे चिड़िया में पप्पू जैसे ही गया, मैं तो बहुत ही ज्यादा हो गई थी दोस्त। तो जब तक मेरे पति मेरे साथ था, मैं दिन में भी अपनी खुजली का बहाना ढूंढते रहते थे और मौका मिलते ही पति मुझे, क्या मैं खुद ही पति को ही निपटा देती। वो कहते ही रह जाता था कि स्मृति रात में, प्लीज रात में, पर मैं नहीं मानती थी। एक दिन वह दिल्ली अपने कम पर चला गया। मैं बस दुल्हन बनी, सिर्फ खिड़की के जानते रहते थे घर में, और था नहीं जिससे मैं बात करती। सुबह से शाम तक बाहर ही निहार रहती। उसे समय मेरे पास मोबाइल फोन भी नहीं था कि पति के साथ बात कर लो। मेरा पति सप्ताह में एक बार मुझे कॉल करता था। उसके लिए भी मुझे पड़ोस की चाची के यहाँ जाना पड़ता, क्योंकि उनके पास अंडरलाइन था, पर वो भी मजे से बात नहीं कर सकती थी। मेरे खिड़की के सामने एक और मकान था, उसमें एक लड़का रहता था। रणवीर काफी सुंदर था, बहुत भोला भला लड़का। मैं उसको निहार रहती थी। फिर वह मुझे देखने लगा, फिर वो मेरे से बात करने लगा। क्या हाल है भाभी? मेरी सास बोली। रणवीर कभी भाभी से मिलने भी ए जाया करो, बेचारी बोर हो जाती है। रणवीर ने कहा, क्यों नहीं, आज ही मैं आता हूँ। और रणवीर उसे दिन से आने जाने लगा, पर वह मुझसे ज्यादा मजाक नहीं करता था। मैं चाहती थी कि वह मुझसे मजाक करे, पर वो हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही करता था। मुझे लगा कि ये ऐसे नहीं मानेगा। फिर मैंने रणवीर से कहने लगी, रणवीर मेरी एक बहन है, क्या आप मुझसे शादी करोगे? तो वो करता नहीं, अभी पढ़ कर रहा हूँ, पर उसका थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट ये सब बातों में होने लगा। वो अब शादी गर्लफ्रेंड अपनी बातों में काफी दिलचस्पी दिखाने लगा। फिर वो मुझसे देर तक बातें करता। रणवीर को देखते ही मेरी चिड़िया में खुजली होने लगती। अब मैं उसको किसी भी हालत में पाना चाह रही थी। मेरी सासू मैन अपने मायके गई थी, क्योंकि उनके भाई का देहांत हो गया था। घर में मैं अकेली थी, पर सासू मैन ने चाची को बोल दी थी कि आज रात को आप मेरे घर में ही जाना। बहू घर पे अकेली है। गर्मी का दिन था। रणवीर कॉलेज से आया था। वहाँ तेज धूप थी, जोर जोर से हवा चल रही थी। कहीं कोई नहीं दिखाई दिया। रणवीर को देखते ही खिड़की से बोली, रणवीर मैन नहीं लग रहा है, ए जाओ। वो घर गया, कपड़े चेंज कर खाना खाकर ए गया। मैं खुश हो गई, मुझे लग रहा था। मैं उससे बात करने लगी। मैं दरवाजे के पास ही बैठ गई। वो अंदर पलंग पर बैठा था, बातचीत चल रही थी। अचानक रणवीर उठा और बोला, भाभी अभी ए रहा हूँ। पर जैसे वह दरवाजे के पास मेरे करीब पहुंचा कि अपने पत्नी के लिए बचा के रखोगे, वो बोला, मजाक मत करो प्लीज, और फिर से बाहर जाने लगा। मैंने बैठी थी, जैसे ही वो करीब आया ते ही वो मेरी तरफ आने लगा। मैं दौड़कर अंदर चली गई ताकि बाहर ऐसी ना हो। खिड़की खुली तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई पत्थर का टुकड़ा मार रहा था। मैं उठ गई, देखी रणवीर खिड़की के बाहर मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है, छोटी छोटी पत्थर को फेंककर। मैंने कमरे से बाहर आए, आंगन में मेरी चाची सो रही थी, जैसे कि मेरी सास उनको बोल के गई थी। फिर मैं पीछे का दरवाजा खोलकर रणवीर को अंदर की। तीसरे महीने मुझे महीना नहीं हुई, मैं डर गई। गाँव समाज था। मैंने एक चाल चली बीमार होने का और पति को फोन करवाए। वो 3 से 4 दिन के अंदर आ गया। फिर धीरे धीरे ठीक होने का नाटक की और पति को बकरा बना दिया। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।